हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है विस्मयादि बोधक अव्यय। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। आज हमारी कौन सी क्लास है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। कौन सी क्लास है। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है, 3 है, याद रखना। ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अव्यय को पढ़ा था। सेकेंड क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट और सेकेंड क्लास जाके देख लो। आपको थर्ड क्लास तभी समझ में आएगी जब आप फर्स्ट और सेकंड क्लास देखे रहोगे कि उसमें होता क्या है, आपका अव्यय क्या होता है। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना, इसको देख लेना, इसको देखने के बाद एक बार उसको, उन दोनों को भी देख लेना। और साथ साथ क्या कर लेना, आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहना। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है उसको नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलिए, हमारा देखो, हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पुराना क्या पढ़ा था, उसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं हमें याद है या नहीं। चलिए बताइए कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। मैंने आपको क्या बताया था कि अव्यय होता क्या है आपका, बताइए। अव्यय हमारा वह होता है जिसमें आपका कोई भी चेंज ना हो, क्या हो, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि मानो अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या है, आपका वर्तमान चल रहा है, मतलब प्रेजेंट है, वर्तमान चल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर मैं आपको नहीं होगा चेंज, पढ़ा रही हूँ। फिर क्या है, मैं आपको बोलूँगी मैं आपको पढ़ा रही थी, क्या है, फ्यूचर। ठीक है। सॉरी, मैं आपको पढ़ा रही थी, पास्ट। ठीक है, बीता हुआ। फिर मैं आपको बोलूँगी मैं पढ़ाऊँगी, मतलब आने वाला। ठीक है, भविष्यकाल। तो ये तीनों है, इन सब में ये सब चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपका अव्यय रहेगा वो नहीं चेंज होगा। क्या है, अव्यय क्या था आपका, पढ़ाना। याद रखना, जो लास्ट और जो बीच का आपका क्या था, अव्यय, मतलब अव्यय क्या था, पढ़ाना था। ठीक है। पढ़ाना जो वर्ड है, शब्द है, वही आपका क्या है, अव्यय है। वो तो चेंज नहीं हुआ ना आपका। मैंने क्या बोला आपको, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वर्तमान में मैं पढ़ा रही थी, पास्ट, मैं पढ़ाऊंगी, फ्यूचर। ये तीनों आपका आ गया। ठीक है, तीनों चेंज हो गए, लेकिन आपका जो पढ़ाना हुआ, मतलब पढ़ाना जो अव्यय है, वो आपका चेंज नहीं हुआ। तो अव्यय का मतलब यही होता है कि आपका क्या हो, बदलाव ना हो, इसमें कोई चेंजेस ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चाहे वो प्रेजेंट आ जाए, पास्ट आ जाए, फ्यूचर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका चेंज नहीं होगा। चाहे आपका लिंग आ जाए। ठीक है। लिंग मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर, अगर उसमें भी आ जाए। ठीक है, मेल आ जाए, फीमेल आ जाए। ठीक है। मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या है, गर्ल हूँ। अगर बॉय बोलेगा, क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या है, पढ़ा रहा हूँ, तो बॉय आ गया। तो क्या है, आपका जेंडर भी चेंज हो गया, लेकिन पढ़ाने का कार्य आपका जो अव्यय है वो चेंज नहीं हुआ, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय के आपके कितने भेद होते हैं, बताइए। आपके अव्यय के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं आपके अव्यय के, होते हैं 5 भेद। कौन कौन सा होता है, बताइए 5 भेद। मैंने आपको क्या बताया था, 5 भेद। पहला हमारा है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हमारा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा क्या है, हमारा निपात अव्यय। हमने क्रिया विशेषण अव्यय को भी पढ़ लिया है, संबंध बोधक अव्यय को भी पढ़ लिया है, और कल के टॉपिक में हमने क्या क्लियर करा, समुच्चय बोधक अव्यय को क्लियर करा है। ठीक है, सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्लियर करा था, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को। सेकंड क्लास में हमने क्या करा था, समुच्चय बोधक अव्यय को क्लियर करा था। आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय को, और कल हम पढ़ेंगे लास्ट आपका निपात अव्यय। फिर आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा अव्यय सारा। ठीक है। तो आज क्लास नंबर 3 है। अब देखते हैं हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है। चलिए देखिए, जैसे इसमें लिखा है क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द होता है जिससे हर्ष अर्थात खुशी, शोक, देखो जैसे कि इसके नाम से पता चलता आपको। देखो इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अव्यय। अब देखो विस्मयादि मतलब विस्मयादि मतलब विस्मय, मतलब किसी चीज़ को ऐसे देना, कोई चीज़ हम सुनते हैं, क्या है, हम शॉक्ड हो जाते हैं ना, हम शॉक हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़, हाँ, तो हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत ही विस्मय हो जाते हैं। ठीक है, कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है। जैसे कि अभी कोई से भी, मतलब किसी का भी एक, अगर हमारे रिलेशन में, ठीक है, हमारे फ्रेंड का ही समझ लो कि क्या है, एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई है, किसी को भी, तो क्या हम आश्चर्य हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाँ उसको एक्सीडेंट हो गया है, उसको बहुत चोट आई है। ठीक है। अगर जैसे कि मानो अगर हम पढ़, देखो बहुत, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम आने वाला है, हम एग्ज़ाम की हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हम एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी है, और लेकिन क्या है, हम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और हमारे एग्ज़ाम बस 1 मंथ को है। ठीक है, हमारा बस 1 मंथ बाद हमारे एग्ज़ाम है, और उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारे एग्ज़ाम आ गया, हमने पेपर ऐसे दे दिया। हम शुरू से क्या है, डरते रहते हैं कि पता नहीं है, हमने एग्ज़ाम मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है, कि हमारे नंबर पता नहीं कैसा आएगा, मतलब मैं फेल ना हो, जो ये है वो है। ठीक है, क्या है, हम ऐसा सोचते रहते हैं। फिर बाद में जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें क्या है, नंबर हम क्या है, हम पास हो जाते हैं। क्या है,
फिर हम तब भी हम आश्चर्यचकित होते हैं ना कि अरे हमने तो कुछ ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो लग रहा था कि हम फेल हो जाएंगे, डर लग रहा था। लेकिन क्या है, फिर हम तब भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या है कि हाँ, हमारा नंबर हमने पढ़ा ही नहीं था, हम क्या है, हम पास हो गए। तो क्या हो, तब भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो विस्मय, इसके नाम से पता चलता है क्या है, विस्मय हो जाना, क्या है, शॉक्ड हो जाना। ठीक है। तो देखो, विस्मयादि बोधक कव्य वह शब्द होता है जिसमें हर्ष मतलब आपका क्या होता है, जब आप खुश होते हो, खुशी, शोक मतलब आप जब रोते हो, अर्थात दुख। ठीक है। जब आपको कोई सी भी चीज़ का क्या हो, दुख हो, जैसे कि आपके घर में क्या, जैसे कि हमारे घर में किसी की क्या है, डेथ हो गई है। ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो, तो हमें क्या है, दुख होता है। अगर हम कोई चीज़ ऐसे सुन लेते हैं जिससे हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो, विस्मयादि बोधक काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, विस्मयादि बोधक काव्य कहलाता है। इसका मैं आपको एक विस्मयादि बोधक काव्य के मैं आपको चिन्ह बता दे रही हूँ, याद रखना, इससे आपको आसानी पड़ जाएगी। देखो, इसका अव्यय क्या, इसका चिन्ह क्या होता है। देखो, ये आपका चिन्ह होता है इसका, विस्मयादि बोधक काव्य को। ठीक है, याद रखना, ये आपका क्या है, इसका चिन्ह है। इसको आप भूलना मत, ये आपकी ट्रिक है। जैसे कि आप एग्जाम जब करोगे ना, तो सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। तो ये ट्रिक याद रखना, जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा ना, तो क्या समझना, वो आपका विस्मयादि बोधक काव्य है। क्या है, याद रखना, ये आपका चिन्ह है। क्या है, विस्मयादि बोधक काव्य है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो हमारा क्या है, अरे, देखो यहाँ पर चिन्ह आ गया है। ठीक है, क्या वो चिन्ह आ गया, अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, ओह, छी छी, क्या इत्यादि। ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक काव्य क्या है, शब्द हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला क्या है, छी छी कितना बुरा इंसान है। बोलते नहीं कि क्या है, छी छी कितना बुरा इंसान है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या है, आपको ये चिन्ह याद रखना है। ठीक है। देखो, इसमें जहाँ पर आपको जैसे कि आपको सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है, कौन सा किस में जाएगा, तो आप ये चिन्ह अगर आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड है, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या है, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाश भी मिलता है। तो मैंने बताया ना भी ऊपर कि ये शब्द हैं आपके, जैसे छी छी, शाबाश, अरे, हाय, ये सब आपके क्या है, विस्मयादि बोधक काव्य के शब्द हैं। अरे, तुम कौन हो, हाय, आज तो मुझे देर हो गई। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखो, विस्मयादि बोधक काव्य के कुल 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके, पूरे 10 प्रकार होते हैं। ठीक है। देखो कौन कौन से। आपका पहला है शोक बोधक काव्य, दूसरा है तिरस्कार अव्यय, तीसरा है स्वीकृति बोधक अव्यय, चौथा है संबोधन बोधक काव्य, पांचवा है हर्ष बोधक काव्य, छठा है भय बोधक, सातवां है आशीर्वाद बोधक काव्य, आठवां है अनुमोदन बोधक काव्य, नौवां है विदा काव्य। ठीक है। और 10वां आपका क्या है, व्यवस्था बोधक काव्य। ठीक है। ये आपके कितने प्रकार हो गए, आपके 10 प्रकार हो गए। अब इनको एक एक करके डिटेल में देखो। पहला क्या है आपका, देखिए, पहला है आपका शोक बोधक काव्य। देखिए, शोक बोधक काव्य क्या होता है, शोक, जैसे इसके नाम से पता चलता है, क्या है, शोक मनाना। क्या है, जब हम क्या है, शोक मनाते हैं, जब हमें किसी चीज़ का दुख होता है, क्या करते हैं, दुख मनाते हैं। कोई से भी हो जाता है, उसको क्या करते हैं, हम दुख होता है। जैसे कि हमारे पास पैसे रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का दुख ले लो, हमारे पास पैसे रहते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पैसे क्या, हमारे पर्स में से गिर जाते हैं। ठीक है, क्या हमारे पर्स में से हमारे पैसे, तो हम तब भी हमें दुख होता है कि हमारे इतने सारे पैसे थे, हमारे पैसे क्या है, खो गए। कोई सी भी चीज़ आपका, जैसे कि आप एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम में आप अपने डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो, बाई चांस आपका एग्जाम से आपका डॉक्यूमेंट गिर गया। ठीक है, क्या है, डॉक्यूमेंट गिर गया, तब भी आप बहुत दुख हो जाते हो। क्यों दुख होते हो, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट गिर गया, तो हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसे ही होता है कि हमें क्या हो, तो हम शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं। ठीक है। देखो, शोक बोधक से हमें शोक अर्थात दुख के प्रकट होने का बोध होता है। शोक बोधक काव्य का प्रयोग दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या है, दुख प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे हे राम, बाप रे बाप, ओह उफ, आहा इत्यादि बोलते हैं, हे राम। ठीक है, ये इसके शब्द हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, हे राम, उनकी आत्मा को शांति देना। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते नहीं है, हे राम, उनकी आत्मा को शांति देना, बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है। क्या है, बाप रे बाप, यह क्या हो गया। कोई सी भी चीज़ हो जाती है तो हम बोलते हैं बाप रे बाप, यह क्या हो गया। ओह, मुझे अफसोस है। क्या है, ओह, मुझे अफसोस है। हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, हे राम। अगर कोई इंसान अच्छा होता है, किसी के साथ अच्छा करता है, तो बोलते नहीं है, हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मेरे साथ बुरा होता है, और बुरे लोग के साथ बुरा नहीं होता है। लेकिन अच्छे ऐसा होता है, बहुत लोग, देखो, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके साथ तो बुरा होता ही है। ठीक है। फिफ्थ है हाय,
बुआ जी चल बसी, ठीक है। जब कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते नहीं हाय बुआ जी चल बसी, हाय दादाजी चल बसे, हाय दादी जी चल बसी। तो ये क्या है, इन सब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको चाहे वो कुछ भी याद करने की ज़रूरत है नहीं है, चाहे आपको कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, मैं नहीं कह रही हूँ, आप सब याद करो। बस आपको क्या करना है, आपको इसको चिन्ह याद रखना है, ठीक है। क्या है इसका चिन्ह याद रखना है, ये बस। जहाँ पर भी आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिल जाए तो आप क्या समझ लेना, आपका वो विस्मयादि बोधक काव्य है। बस आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, देखो सब में आपका चिन्ह आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा सेकंड क्या है, तिरस्कार बोधक। क्या है तिरस्कार बोधक में, देखो क्या होता है। तिरस्कार बोधक से हमें तिरस्कार, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है तिरस्कार। जब हम किसी के तिरस्कार करते हैं, कोई चीज़ हमें क्या है तिरस्कार कर देते हैं, कोई चीज़ क्या है मना कर देते हैं, ठीक है। देखो अर्थात किसी भी कार्य को मना करने का बोध होता है। क्या हम किसी काम को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तिरस्कार की भावना प्रकट होती है। क्या है किसी का हम तिरस्कार का, तिरस्कार मतलब क्या होता है, किसी का हम अपमान करना। कहते नहीं है कि अगर हम कोई काम करें तो कोई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा होता है, छोटे लोग का तिरस्कार कर देता है, क्या उसको अपमान कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं तिरस्कार कहते हैं। जैसे छी छी, थू थू, धिक्कार, हट, चुप, धत। तो क्या है, तो कहते नहीं तुमने ऐसा काम किया, धिक्कार है तुम पर। क्या बोलते हैं, धिक्कार है तुम पर, तुमने ऐसा काम किया, तुमने ऐसा करने से पहले सोचा भी नहीं है, तुम पे धिक्कार है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, तिरस्कार बोधक बोलते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, छी यह बहुत गंदा आदमी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी रहता है तो हम बोलते नहीं है, अगर उसके कपड़े गंदे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कपड़े उपड़े गंदे रहते हैं तो बोलते नहीं छी बहुत गंदा आदमी है, अपने क्या है अपनी बॉडी को साफ सफाई नहीं रखता। सेकंड है, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है तुम पर, ठीक है। क्या होता है, अगर हम कोई काम ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं तो कहते नहीं है अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तुम क्या कर सकते हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारे बस की ये नहीं करना है तो धिक्कार है तुम पर, जाओ चुल्लू भर पानी में क्या है डूब मर जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, सुना है आपने भी सुना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि अभी हम अगर हमारे घर में अगर देखो, अगर हम क्या है हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा नहीं हो पा रहा है पास, हम बहुत अगर हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, उनका क्या है एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है, उनकी जॉब भी लग जाती है गवर्नमेंट, तो तब हमारे फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम पे धिक्कार है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे फ्रेंड कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये है वो है, कहते हैं ना कि तो यही होता है। तो क्या है हमारा, तो कहते हैं जब तुम ये नहीं कर सकते धिक्कार है, तो जाओ चलो ऊपर पानी में क्या है डूब मच जाओ, ठीक है। थर्ड है हट, यहाँ से तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे बात कर सके। क्या है, यहाँ से तेरी इतनी औकात, हट जा, मैं बोलते नहीं है हट यहाँ से। किसी कोई भी रहता है, जैसे कि हम बोलते नहीं है किसी को अपमान दिखाना हो, किसी का तिरस्कार करना हो, बोलते नहीं हट यहाँ से, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे बात कर सके। तो एक सिर्फ मामूली सिर्फ क्या है, तो एक मामूली सा इंसान है, और तेरी औकात कहाँ, मेरी औकात कहाँ, ठीक है। मैं कितना ऊंचा हूँ, तू कहाँ कितना नीचे है, कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे बात कर सके। तो उसका मतलब सब क्या है कि उसका धिक्कार ही करना हुआ है ना, उसको धिक्कार कर रहे हैं, क्या है उसका अपमान कर रहे हैं। फोर्थ है चुप, लगता है कोई हमारी बातें सुनता है। क्या है, बोलते हैं चुप हो जा, लगता है कोई हमारी बातें सुनता है। छी ये कितनी गंदी जगह है। तो ये सब क्या हो गया, आपका तिरस्कार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड है स्वीकृति बोधक। देखो स्वीकृति बोधक, इसमें क्या है स्वीकृति, इसके नाम से ही पता चलता है स्वीकृति। स्वीकृति मतलब स्वीकार कर लेना, क्या है स्वीकार करना। देखो स्वीकृति बोधक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी भी चीज़ को क्या है स्वीकार करना हो। क्या है, और किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं स्वीकार करते हैं, अर्थात यह स्वीकार की भावना को प्रकट करता है। क्या है, किसकी भावना को प्रकट करता है, स्वीकार की भावना को प्रकट करता है। जैसे अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब इसके शब्द हैं, ठीक है। चलो देखो इसका एग्जाम्पल। पहला क्या है, अच्छा यह बात है तो ठीक है। क्या है, बोलते नहीं अगर कोई बात होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ मनाना होता है अपने फैमिली वाले को, क्या है हम बोलते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो अगर हम कोई बोल देते हैं कि हाँ कि मम्मी हाँ ये ऐसा है, अगर हम यहाँ जाएंगे, अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्या है हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, क्या है हमने स्वीकार कर ली, ठीक है, क्या है स्वीकार कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं स्वीकार करना। जी हाँ मेरा ही नाम सीमा है। क्या है, कोई बोलता है आपसे, कोई नाम पूछता है क्या है, तो बोलते हैं जी हाँ, तो बोलते हैं कि इनका नाम सीमा है क्या, तो क्या बोलते हैं जी हाँ मेरा नाम ही क्या है सीमा है। तो क्या है स्वीकार करना है। बहुत अच्छा, मैं यही चाहता था। क्या है, बहुत अच्छा मैं यही चाहता था। जी हाँ मैं वही हूँ जो कल आपके घर आया था। क्या है,
मैं वही हूँ जो आपके कल घर आया था। तो क्या है, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। क्या है, अगर तुम्हें जाना है, अगर हमारे घर भी कोई मेहमान आता है, कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना रुक जाओ रुक जाओ, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं रुकना है, अभी हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर हम क्या हम मान लेते हैं उनकी बात, ठीक है जब तुम्हें जाना ही है तो क्या है तुम चले जाओ। तो ये क्या है, आपका स्वीकार की भावना है। अगला देखते हैं। अगला हमारा फोर्थ है संबोधन बोधक। देखो संबोधन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब संबोधन मतलब क्या होता है, संबोधित करना। क्या है कि क्या है, संबोधित, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। देखो जैसे संबोधन बोधक का उपयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं। क्या है, संबोधित करने के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं ना हेलो, जैसे बोलते हैं किसी को हम बुलाते संबोधित करते हैं, हेलो तुम कहाँ चले गए थे, हेलो तुम यहाँ आओ। तो ऐसे बोलते नहीं है, अजी सुनते हो, अजी क्या कर रहे हो, अजी मेरे लिए ये लाओगे। तो ये सब क्या होता है, ये हम संबोधन किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अजी, हेलो, अरे इत्यादि इन सब का यूज़ करते हैं शब्दों का। देखो जैसे हमारा क्या है, अरे तुम कहाँ चले गए थे, ये मैंने बताया ना, क्या है अरे तुम कहाँ चले गए थे, क्या हम संबोधित कर रहे हैं। अजी मैं बाजार जा रही हूँ, अजी सुनते हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेलो मिस्टर आपका नाम क्या है। तो इन सब शब्दों का यूज़ करके आपका क्या है, क्या हो गया, संबोधन। क्या है, हम किसी को संबोधन करना, मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को हमें बुलाना हो तो हम संबोधित, तो इन सब शब्दों का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अजी तुम कहाँ चले गए थे, ठीक है, अजी मैं बाजार जा रही हूँ, अजी ये काम है, अजी क्या कर रहे हो, हेलो मिस्टर आपका नाम क्या है। तो ये सब वाटेवर कुछ भी ऐसे ही हम बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो संबोधन बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा फिफ्थ है हर्षबोधक। हर्ष, इसके नाम से चला हर्ष मतलब खुशी, जहाँ पर क्या हो, हमें खुशी हो किसी भी चीज़ का, कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो, हमें खुशी हो रही हो, हम खुशी की भावना हमारी प्रकट हो रही हो। देखो हर्षबोधक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ खुशी की भावनाओं को प्रकट करना हो। क्या हो, जब हमें क्या हो, खुशी की भावनाओं को प्रकट करना हो। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, क्या है, हम कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में हमारा क्या है, अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर से हम क्या है पास हो गए। जब अच्छे नंबर से हम पास हो जाएंगे, हमारे 90+ नंबर आ जाएंगे, तो क्या है, हमारी खुशी हो जाएगी। क्या है, तो खुशी तब जब हमारे 90 नंबर आ जाएगा तो हमारे मम्मी पापा क्या है, हमारे शाबाशी देंगे, वाह बेटा शाबाश तुमने क्या है 90+ नंबर लाया है, क्या है 90+ नंबर लाया है। जब वो शाबाश देंगे तो हम क्या है, बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा अच्छा काम करते हैं, तो अगर हम वो काम अच्छा कर देते हैं तो हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तब भी हमें क्या होती है, खुशी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो इसके शब्द कौन कौन से, वाह वाह, अति सुंदर, धन्य, आहा, शाबाश इत्यादि, ये किसके शब्द है, हर्षबोधक के। देखो इसके एग्जाम्पल देखो क्या है, वाह वाह यह बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। क्या है, अगर हम कोई, जैसे हम खाना बनाते हैं, कोई से भी डिश हमने बनाई है, तो क्या हो, अगर अच्छा बन जाता है तो बोलते नहीं है वाह वाह बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, क्या है तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, तो तब भी क्या है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है, अगर कोई हमें तारीफ़ करता है कि हमने खाना अच्छा बनाया है। सेकेंड है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या है, कोई अगर अच्छा भी मैंने बताया ना, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या है, शाबाशी मिलती है। थर्ड है वाह यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है तो क्या कहते हैं, वाह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। फोर्थ है धन्य हो तुम्हारी माता जिसने तुम्हें क्या है, जन्म दिया। क्या है, मतलब बहुत लोग इतने अच्छे होते हैं तो बहुत लोग, दूसरे लोग कहते हैं ना उससे, कि अगर कोई इंसान अच्छा होता है तो कहते नहीं है कि हाँ धन्य हो तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया, कि तुम इतने अच्छे हो। ठीक है, क्या है, अति सुंदर तुम्हारी ड्रेस क्या है, बहुत सुंदर है। कोई किसी की ड्रेस है, किसी ने ड्रेस पहनी है, बोलते नहीं है कि अति सुंदर तुम्हारी ड्रेस क्या है, बहुत अच्छी है। तो हमें इन सब में जब सब कोई बोलता है तो हमें क्या होता है, हमें खुशी होती है, हमारी खुशी की भावना प्रकट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्षबोधक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए हमारा सिक्स है भय। इसके नाम से पता चलता भय, जहाँ पर हमें क्या हो, डर की भावना हो लगे, जहाँ पर हमें क्या हो, डर लगे। ठीक है, डर की भावना प्रकट हो, उसको हम क्या कहते हैं, भय बोधक कहते हैं। देखो भय बोधक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भय अर्थात डर की भावना प्रकट हो। क्या हो, डर की भावना प्रकट हो। जैसे बाप रे बाप, ओह हाय, ओई माँ, त्राही त्राही इत्यादि। क्या है, ये सब आपका क्या है, भय, जहाँ पर हमें क्या चीज़, हमें डर लगता हो। ठीक है, देखो क्या है, हाय यह क्या हो गया। क्या है, हाय यह क्या हो गया, कोई सी चीज़ हो जाती है तो हम कहते नहीं हाय यह क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था,
बोलते नहीं बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, अगर हम किसी सांप को देख लेते हैं, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, बाप रे बाप इतना बड़ा बिच्छू, बाप रे बाप इतना बड़ा कन खजूरा, तो ऐसे बोलते हैं। हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं उई माँ बहुत ज़ोर से लग गया। कैसे अगर हमें चोट लग जाती है बोलते नहीं उई माँ बहुत ज़ोर से लग गया। कोरोना की वजह से त्राही त्राही मच गई, सही बात है। देखो कोरोना आया था, कितना ज़्यादा हो गया था आपका कि त्राही त्राही मच गई थी चारों तरफ हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, आपका हमें डर था कि कोरोना आ गया। कोरोना जब आया था तो यही था ना, क्या कहते हैं, हर एक इंसान के मन में डर था कि किसी ना कि इतनी भयानक बीमारी है, कभी ना किसी कुछ हो जाए। कितने लोग आपको पता है, कितने लोग इस आपके कोरोना में कितने लोग की जाने गई हैं, ठीक है, कितने लोगों की जाने गई है, इसको हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिफ्थ है, कितनी खतरनाक बीमारी है आपको भी पता है। देखो हाय ये तुमने क्या कर दिया, और बहुत डांट पड़ेगी अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं, तो कहते नहीं है हाय तुमने यह क्या कर दिया, बहुत डांट पड़ेगी। तो आपका क्या है कि हमें इस चीज़ से क्या है, डर है, भयबोधक है। अगला हमारा है सेवंथ, आशीर्वाद बोधक। देखो इसके नाम से चल रहा आशीर्वाद, जहाँ पर हमें क्या हो, आशीर्वाद मिले, ठीक है, आशीर्वाद देना हो या आशीर्वाद लेना हो, कुछ भी हो। देखो आशीर्वाद बोधक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी को आशीर्वाद देना हो। क्या है, जब हम किसी को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे बोलते नहीं है जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घ आयु हो इत्यादि। तो क्या है आपका आशीर्वाद बोधक, जहाँ पर हमें क्या है आशीर्वाद देना। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, क्या है कोई मेहमान आते हैं तो अगर हम उनका पैर छूते हैं, ठीक है, उनसे नमस्ते करते हैं कि नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, उनका पैर छूते तो क्या कहते हैं, जीते रहो बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, ये सब क्या है हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आशीर्वाद बोधक होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, जीते रहो, भगवान करे तुम्हें कामयाबी मिले। क्या है, जीते रहो, भगवान करे क्या है तुम्हें कामयाबी मिले। खुश रहो बेटा, दीर्घ आयु हो, भगवान तुम्हारी उम्र क्या करे, लंबी करे, ठीक है। सदा सुखी रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, ठीक है। तो आपका अब लेकिन आप ये मत भूलना, ये आपका चिन्ह जो आपका है ये लग रहा है, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय का, आप लोग ये भूलना मत। सब में लगा है, ऐसा कोई सा भी आपका सेंटेंस नहीं आया होगा, ऐसी कोई सी लाइन नहीं आई होगी जिसमें आपका ये ना लगा हो, ठीक है, याद रखना। दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। तो क्या हो गया आपका आशीर्वाद बोधक हो गया, जहाँ पर हमें क्या हो, आशीर्वाद देना होता है, ठीक है। देख रहे हो ना इसमें, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें क्या करे, कामयाबी दे, तुम हमें सफलता मतलब सफलता की सीढ़ी क्या है, चढ़ते जाओ, ठीक है, तुम्हें हमेशा कामयाबी मिलती रहे, खुश रहो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तो ये सब क्या है आपका आशीर्वाद बोधक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा एट्थ है अनुमोदन बोधक। देखो अनुमोदन बोधक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनुमोदन बोधक का उपयोग वहाँ कहाँ देखो किया जाता है जहाँ अनुमोदन की भावना प्रकट हो। क्या है, अनुमोदन की भावना, जैसे कि हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा, क्या है अनुमोदन करना। अनुमोदन मतलब जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हम बोलते मतलब कोई काम हम कर रहे हैं तो सब दूसरे को बोलते हैं तुम यह कर सकते हो। हमें क्या है अनुमोदन कर रहा है कि सब बस हाँ तुम कर सकते हो, यस करो करो, यस कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम पीछे मत हटो, तुम कर सकते हो। मतलब हमें क्या है, हमें पीछे से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिल रहा है। एक तरह से कह सकते हो क्या है, सपोर्ट मिल रहा है किसी का, कि अगर हम जैसे कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो हम उसमें फेल हो जाते हैं, एक बार होते हैं, दो बार होते हैं, ठीक है, तो हमसे नहीं हो पाता है तो हम क्या है निराश हो जाते हैं। लेकिन जब निराश हो जाते हैं लेकिन तब हम पीछे से क्या है कोई हमें सपोर्ट करने वाला होता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो, अवश्य तुम करोगे, ठीक है, तुम जरूर करोगे इसलिए तुम करो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमोदन की भावना जहाँ प्रकट हो, ठीक है, जैसे हाँ बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि। एग्जाम्पल देखो जैसे अवश्य तुम यह काम कर सकते हो, क्या है अवश्य तुम यह काम कर सकते हो, कोशिश अपनी जारी रखो, ठीक है। बोलते हैं ना कि अवश्य तुम यह काम कर लोगे और कर सकते हो, अपनी कोशिश क्या है जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। सेकेंड है बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, क्या है बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, बहुत आगे जाओगे, बहुत ही तरक्की करोगे, ठीक है। हाँ हम जरूर मिलेंगे, क्या है हम जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा तुमने कर दिखाया, तो क्या है जब हम कोई काम कर लेते हैं, जब हमें शाबाशी मिलती है, जब हम कोई काम कर लेते हैं, काम करने के बाद फिर हमें क्या मिलती है, शाबाशी मिलती है। बहुत अच्छा तुमने क्या है, तुमने कर दिखाया। हाँ तुम मेरे घर आ सकते हो, तो ये क्या है आपका अनुमोदन बोधक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा नाइन्थ है विदास बोधक। देखो विदास बोधक में क्या होता है, विदास बोधक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ विदाई की भावना प्रकट हो। किसकी भावना प्रकट हो आपको, विदाई की भावना, ठीक है।
जैसे अच्छा अच्छा, अच्छा जी, टाटा इत्यादि। ये आपका क्या है, विदाई। जैसे कि हाँ, अगर हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं, वो हेलो हाय करते हैं, हाउ आर यू करते हैं, फिर लास्ट में हम क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, मतलब टाटा बाय बाय सी यू। अब हम क्या है, कल मिलते हैं, क्या है, अब हम कल मिलते हैं, जो हम क्या है, विदाई। जैसे कि हमारे घर भी कोई मेहमान आता है, तो मेहमान आता है, फिर अगले दिन क्या है, फिर उसका मेहमान आता है, उसको अच्छे से हम बिल्कुल आदर सत्कार करते हैं अपने घर में, ठीक है, क्या है, आदर सत्कार करते हैं। फिर अगले दिन जब उसको जाने का टाइम होता है, तो क्या करते हैं, उसको विदाई करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जब कोई आता है उसको जाना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विदाई की भावना कहते हैं। और उन सब में सब चीज़ शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, टाटा, कल मिलते हैं, टाटा, अब मैं जा रही हूँ, क्या आपका, टाटा, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, देखो, अच्छा, हम फिर कभी मिलेंगे, ठीक है, अच्छा, अब हम फिर कभी मिलेंगे, अच्छा जी, बहुत देर हो गई है, अब आपको जाना चाहिए। तो ये कब क्या है, आपका विदास की भावना है, विदाई की भावना है कि अच्छा जी, अब आपको देर हो गई, आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अब आप जा सकते हो, जहाँ पर क्या हो, विदाई की भावना प्रकट हो। अच्छा, अब मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो बस छूट जाएगी, ठीक है, क्या है, अच्छा, अब मुझे निकलना चाहिए, नहीं तो मेरी बस क्या है, छूट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, विदाई की भावना प्रकट हो रही है। हमारा 10 है विवस्था बोधक। देखो, विवस्था बोधक क्या होता है, विवस्था, विवस्था, जहाँ पर हम क्या है, विवस्था, इसका नाम से विवस्था, मतलब जहाँ पर हम विवश हो, कोई से क्या है, विवश, मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि विवश मतलब हाँ, मजबूरी। जैसे क्या होता है, मजबूरी, हम किसी चीज़ के लिए क्या है, मजबूर है। देखो, विवस्था बोधक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मजबूरी आ गया ना, जहाँ पर क्या हो, मजबूरी की भावना क्या हो, आपकी प्रकट हो। जैसे काश, कदाचित, हे भगवान इत्यादि। हमारी मजबूरी रहती है ना कि काश ये हो सकता, काश ये हो सकता, काश मैं ये कर सकता, ठीक है, हम मजबूर हैं, काश मैं, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है घूमने, लेकिन हम मजबूर रहते हैं, क्या हमारे पास पैसा नहीं रहता, अगर हमें कहीं जाना है घूमने, ठीक है, बहुत अच्छी जगह हमें घूमने जाना है, पर वहाँ पर जाने के लिए क्या है, हमारे पास पैसे चाहिए ना। जैसे कि अभी हम यूपी में रह रहे हैं, ठीक है, अभी आप यूपी में हो, हम यूपी में रह रहे हैं, अगर हमें दिल्ली जाना है, क्या है, हमें दिल्ली जाना है, क्या देखने, हमें लाल किला देखने जाना है, कुतुब मीनार देखने जाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्या है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, तो वहाँ जाने के लिए। तो अगर हमारे पास उतने पैसा नहीं है, तो क्या है, हम मजबूर रहेंगे, हम क्या है, विवश रहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, हम विवशता बोधक कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं का, तो हम सोचते हैं काश हमारे पास पैसे होते, काश हम चले, देखो, काश मैं भी अमीर होता, अभी देखो आया ना, काश मैं भी अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये खरीदता, मैं वो खरीदता। तो इसमें क्या है, काश आ गया, तो इसमें क्या है, हम मजबूर हैं। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, क्या है, हे भगवान, उसकी रक्षा करना, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी रक्षा करना, उसको कभी कुछ मत होने देना। काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती, काश मेरे पास बड़ा घर होता, काश मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े होते। ये काश जो शब्द है ना, काश, ये काश, काश 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 ही रह जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती, बड़ा घर होता, अच्छे कपड़े होते, अच्छे खाने होते, मतलब ऐसा होता है। तो क्या है, मजबूर है, लेकिन हम क्या है, नहीं कर सकते। इसमें क्या है, मजबूरी की भावना, व्यवस्था की भावना। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ठीक है। अगर कोई काम हम करते हैं, कोई हम गलत काम कर देते हैं, ठीक है, तो हम बोलते नहीं, हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप कोई काम अगर कर रहे हो, तो क्या हम मजबूर थे ना, तभी तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई होगी, तब हम माफ़ी मांगते हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, पर मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या है, काश मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता, पर मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका क्या हो गया, आपकी व्यवस्था बोधक हो गया, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके अव्यय का, ये आपका 3rd क्लास था। अब आपका लास्ट वाला क्या बचा है, आपका लास्ट वाला 5th वाला क्या बचा है, 5th वाला बचा आपका निपात अव्यय। कौन सा बचा है आपका, निपात अव्यय। ये हम क्या पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कल, ये हम कल क्लियर कर लेंगे, तो फिर आपका अव्यय क्लियर हो जाएगा। क्या क्या पढ़ लिया हमने, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा क्रिया। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे अव्यय के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय के हमारे होते हैं 5 भेद। कितने के होते हैं, 5 भेद। पहला क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़ लिया, संबंध बोधक अव्यय हमने पढ़ लिया, समुच्चय बोधक हमने पढ़ लिया, और क्या है, आज हमने क्या पढ़ा, विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ा, 4th वाला, ठीक है, 4th। अब आज कल हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम निपात अव्यय, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, निपात अव्यय। इसके बाद जो आपका अव्यय है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
चलिए अब मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।